तीन अच्छी खबरें। S&P 500 आराम से साइकोलॉजिकल 6000 मार्क के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है और लग भी रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई 6144.15 मार्क तक भी पहुंच जाएगा, जो उसने फरवरी 19 को कायम किया था। दूसरा, इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.98 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। और तीसरा, कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2302 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2302 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1113 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बुलिश सेंटिमेंट्स निफ्टी के लिए जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े ब्रेकआउट प्ले की ओर इशारा करते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 13.98 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 जून एक्सपायरी के लिए 85.63 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.20 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, बेंचमार्क निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा है जो 26,277.35 मार्क पर है। ऐसा लगता है कि बुल्स कोई एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तलाश में है जो उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा सके। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए, जो इस बात को दर्शाता है कि फिर से आज निफ्टी ऊपर बढ़ सकता है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि नए हाईज बहुत जल्दी आने वाले हैं, किंतु उसके पहले यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स का क्या आउटकम आता है इस पर सबकी नजरें होंगी। उसके साथ साथ निवेशक ये भी जानना चाहेंगे कि भारत, जापान और साउथ कोरिया के साथ क्या टैरिफ डील होती है। आक्रामक बुलिश ट्रेडर्स ये भी चाहेंगे कि आज यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़े अच्छे आए और इसके साथ साथ यूएस पीपीआई होलसेल इन्फ्लेशन आंकड़े भी अच्छे आए। संक्षेप में कहे तो अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ ट्रेड फ्रंट पर या इन्फ्लेशन पर देखने को मिलती है तो शायद निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई 26,277.35 हासिल कर सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,104, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,801 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,629, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,300 से 57,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में अच्छी खबर, S&P 500 अब साइकोलॉजिकल 6000 मार्क के ऊपर आराम से व्यापार करता नजर आ रहा है और अपने ऑल टाइम हाई 6144.15 के करीब भी जाने का प्रयास कर रहा है, जो उसने फरवरी 19 को बनाया था। सबका ध्यान अब फेडरल रिजर्व पर भी रहेगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो भी रेट कट करेंगे जब वे मिलने वाले हैं जून 17 और 18 के बीच। और अगर ऐसा वाकई में देखने को मिला तो S&P 500 और निफ्टी बुल्स अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में टाटा पावर कल के व्यापार में 1.72% ऊपर रहा पॉजिटिव बायस के साथ, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया कि उनका सोलर मैन्युफैक्चरिंग आर्म टीपी सोलर 4 गीगावाट का क्यूमुलेटिव सोलर मॉड्यूल आउटपुट पार कर चुका है अपनी फैसिलिटी तिरुनेलवेली तमिलनाडु से। कल जिंदाल 7% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने यह अनाउंस किया कि बोर्ड अप्रूवल मिल गया है 3 ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसकी कुल कीमत है $118 मिलियन, जहां पे वे अपना फुटप्रिंट मिडिल ईस्ट के आयरन और स्टील इंडस्ट्री में एक्सपांड करना चाहते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी कल के व्यापार में 1% ऊपर था, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार पेरेंट कंपनी डियाजियो पीएलसी ने अपने एक स्टेक सेल की बात की है अपने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। स्विगी कल के व्यापार में 0.8% नीचे था, इटर्नल 0.45% नीचे रहा, जब दोनों ही शेयर्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि रैपिडो अपना बिजनेस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में भी लाना चाहता है। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया, ओवरसोल्ड जोन की वजह से और बार्गेन हंटिंग की वजह से। कल के आईटी स्टॉक जो अच्छे लगे वो है OFSS 3.6% ऊपर, LTTS 3.46% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.01% ऊपर, एम्फोसिस 2.6% ऊपर, परसिस्टेंट सिस्टम्स 2.69% ऊपर। संक्षेप में कहे तो खुशहाली लौट आई है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,156, प्रीमियम +52, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.95 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर,
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, बीईएल, टाटा पावर, आईईएक्स, बीएससी। शॉर्ट कवरिंग में आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस। शॉर्ट बिल्डअप में डीमार्ट, ट्रेंट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में डीएलएफ, एसआरएफ, एचडीएफसी, एएमसी। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है एबीएफआरएल, चंबल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान कॉपर, आईआरईडीए, आरबीएल बैंक, टीटागर। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,525, प्रीमियम प्लस 133। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, बैंकेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.19 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 65,900 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,392। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,100 से 83,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.